नमस्कार साथियों, द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा के इस कोर्स के अंतर्गत क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं आपको साहित्यिक रचनाएं। और साहित्यिक रचनाओं में लगभग हमारा जो पद्य पाठ है वो कंप्लीट हो चुका है। 8-10 कवि जो हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। आज है गद्य खंड। आज हम गद्य खंड के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इनकी रचनाएं एक बार आपको पढ़नी पड़ेंगी, एक बार उनके पूरे मूल पाठ रीड करने पड़ेंगे, जिससे जल्दी समझ में आएगा। हम थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके बारे में पहले थोड़ी सी चर्चाएं इनके बारे में हम लिखेंगे, क्योंकि इनकी चिंतामणि लगी है। चिंतामणि के इनके जो आपके कोर्स में चिंतामणि है, चिंतामणि से निबंध है आपके कोर्स में। तो उत्साह, श्रद्धा, भक्ति और लोभ और प्रीति, 3 निबंध हैं। तीनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 तरह के निबंध लिखे हैं। पहला, प्रारंभिक अवस्था के निबंध। प्रारंभिक अवस्था के निबंध जो हैं वो हैं जैसे साहित्य, भाषा की शक्ति। ये निबंध हैं साहित्य, भाषा की शक्ति, शक्ति, उपन्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जो दूसरे हैं वो प्रौढ़ावस्था के निबंध हैं, जो बहुत ज्यादा आगे चल के उन्होंने लिखे हैं। प्रौढ़ावस्था के निबंध। प्रौढ़ावस्था के निबंध जो हैं वो हैं मनोवैज्ञानिक और समीक्षा। और समीक्षात्मक। इसके बाद हम लिखते हैं, इन्होंने चिंतामणि लिखा हुआ है जो निबंध संग्रह है। चिंतामणि जो 3 भागों में प्रकाशित है। इसको हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में भी ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। लेकिन बस हमें इतना देखना है कि चिंतामणि इसके भाग एक में मनोविकार संबंधी निबंध हैं। मनोविकार संबंधी 17 निबंध हैं। ठीक है, इनके नाम जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसमें भी नहीं बताया था। और इसलिए लिखना है कि यहाँ से प्रश्न उठा सकता है कि इनके चिंतामणि भाग 1 में कौन कौन से निबंध हैं, या कोई 4 ऑप्शन देगा, इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, इनका हम लिखते हैं उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति। 3 तो आपके कोर्स में ही है। लोभ और प्रीति,
तो देखिए ये तो 3 हमने पहले लिख दिए जो आपके इस सेकंड ग्रेड के कोर्स में लगे हुए हैं, ठीक है। ये 3 निबंध हैं। उसके अलावा और निबंध हैं, करुणा, लज्जा और गिलानी, सारे मनोभावों पर हैं। और गिलानी, ये लोभ, प्रीति, प्रेम, भक्ति, ये सारे मनोभाव हैं। लज्जा और गिलानी, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, क्रोध, तो ये जो है आपके 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 होने चाहिए। अच्छा, पहला एक निबंध है जो पहला छूट गया, भाव और मनोविकार। ये पहला ही है, भाव और मनोविकार, इस नाम से पहला है, फिर बाकी अलग अलग हैं। तो ये 10 निबंध तो जो है वो मनोविज्ञान से संबंधित हैं, और 7 निबंध हैं इसमें जो समीक्षात्मक हैं। सात निबंध जो हैं वो समीक्षात्मक हैं। कविता क्या है, ये समीक्षात्मक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, तुलसी का भक्ति मार्ग, 3 हो गए। मानस की धर्मभूमि, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधनावस्था, साधारणीकरण, और आगे दिखाते हैं अगले पेज पर। करण और साधारणीकरण और वैचित्रवाद। और अगला लास्ट है रसात्मक बोध के विभिन्न रूप। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये प्रश्न आ जाए कि जो इनके उत्साह, श्रद्धा, भक्ति या लोभ, प्रीति, 3 में से कोई भी एक पूछ ले कि चिंतामणि के किस भाग में प्रकाशित है, तो ये चिंतामणि के पहले भाग में प्रकाशित है। और चिंतामणि के जो दूसरा भाग है, इसके भाग 2 में केवल 3 निबंध हैं। भाग 2 में 3 निबंध हैं। काव्य में प्राकृतिक दृश्य, साहित्यिक निबंध है ये। काव्य में प्राकृतिक दृश्य और दूसरा है काव्य में रहस्यवाद। रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद।
और भाग 3 कहते हैं मृत्यु के उपरांत हुआ था। लगभग इसमें 21 निबंध हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रामाणिक नहीं है, इसलिए इसका कुछ नहीं कह सकते हैं। मृत्यु उपरांत प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिख लेते हैं कि इसका भाग 3 उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। इसलिए उसको प्रमाणित भी नहीं मानते कुछ लोग, उनको रामचंद्र शुक्ल की रचना भी नहीं मानते हैं, इसलिए इतना महत्व उसका नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम जो आपके कोर्स में सबसे पहला निबंध लगा है उत्साह, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और क्योंकि मनोविकार है उसके बारे में ही इन्होंने लिखा है। उत्साह कैसा भाव है? वैसे उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। क्योंकि ये भाव हमारे हृदय में ही रहते हैं, हम रस में पढ़ चुके हैं कि स्थायी भाव हमारे हृदय में सुप्तावस्था में रहते हैं। तो उत्साह मतलब वीरता से संबंधित है। तो निश्चित है कि जब उत्साह भाव के बारे में बता रहे हैं तो वहां वो वीरों की बातें ही बताएंगे, क्योंकि वीर रस का जो उत्साह है वो वीर रस का स्थायी भाव है। तो जब उत्साह जगेगा किसी के हृदय में भी, उत्साह भाव जब जागृत हो जाएगा, या उत्साह की सारी प्रक्रिया, सारे प्रकरण, सारे स्टेप उसके जब प्रभावित होगा वो उससे, तो निश्चित है कि वो किसी ना किसी प्रकार की वीरता दिखाएगा। तो यहाँ पर हम मुख्य मुख्य पॉइंट नोट करेंगे, मुख्य बिंदु जिनको हम कहते हैं, क्योंकि पूरा निबंध तो बहुत बड़ा है, इसको हम यहाँ पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स से आप जानते हैं निबंध आप इसको अवेलेबल कहीं से करके इंटरनेट से, या कोई इनकी पुस्तक मिल जाए तो उससे, या कहीं 10वीं 12वीं में 11वीं में कहीं कोर्स में भी इनके निबंध लगे रहते हैं, अगर मिले तो आप उन्हें पढ़ें जरूर, अच्छे से समझ में आएगा। तो इन्होंने जो वीर हैं, उत्साह भाव के अंतर्गत 5 प्रकार के वीर बताए हैं। पांच प्रकार के वीर बताए हैं। देखिए, कर्मवीर, जो अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, पूरे मन से अपना कर्तव्य पालन करते हैं, वो कर्मवीर कहलाते हैं। जो अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी आन मर्यादा की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होते हैं, वो युद्धवीर कहलाते हैं। जो यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं, वो दानवीर कहलाते हैं। जो दूसरों पर दया करते हैं, बिना कुछ दिए दूसरों की सहायता करते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो दयावीर कहलाते हैं। और जो अपने धर्म का पालन करते हैं, धर्म में प्रवृत्त रहते हैं, किन्हीं भी परिस्थितियों में धर्म से अडिग नहीं होते हैं, वो धर्मवीर कहलाते हैं। अब अगले बिंदु में इन्होंने वीरता और पराक्रम के कुछ उदाहरण लिखे हैं जो इस निबंध से लिए गए हैं। यहाँ पर इन बिंदुओं से, इन उदाहरणों से प्रश्न भी आते हैं। वीरता और पराक्रम, कहाँ कहाँ वो पराक्रम दिखा सकता है, पराक्रम के कुछ उदाहरण जो उत्साह निबंध से लिए गए हैं। देखिए, अनुसंधान के लिए तुषार मंडित, इनकी पंक्तियां हैं, इनकी अपनी भाषा है, इसी से आप इसको याद करेंगे। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अभ्रभेदी, मंडित अभ्रभेदी, तुषार मंडित अभ्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफर,
ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान की यात्रा क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में ये इनकी मुख्य बातें हैं। जंगलों में प्रवेश करना इत्यादि, ये सारे वीरता और पराक्रम के उदाहरण हैं। उन्होंने कहा है कि कर्म प्रसूत आनंद ही सच्चे वीरों का आनंद है। कर्म प्रसूत आनंद ही सच्चे वीरों का आनंद है। कर्म प्रसूत कर्म से प्राप्त, कर्म से जन्मा, यानी जो कर्म करता है, कर्म से उसे जो आनंद मिलता है वही सच्चा आनंद होता है। बिना कर्म किए आनंद कोई मतलब नहीं रहता। फल भावना प्रसूत आनंद, यानी फल की भावना लेकर के जो आनंद प्राप्त होता है, फल भावना प्रसूत आनंद तो लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है। अब देखो यहाँ लोभ शब्द आया है, अब हम समझेंगे कि ये लोभ और प्रीति से तो नहीं लिया गया है कहीं। ऐसी ही पंक्तियां परीक्षा में पूछते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि लोभ और प्रीति ऑप्शन में होगा, हम वो लगा देंगे। लेकिन यहाँ देखो, समझो, कर्म से प्राप्त आनंद, जो व्यक्ति सिर्फ कर्म करता है, कर्म से प्रसूत आनंद उसे सच्चा आनंद लगता है, वो सच्चे वीरों का आनंद होता है। लेकिन जो फल की भावना से कर्म करते हैं, फल के लिए कर्म करते हैं, उससे जो आनंद मिलता है वह लोभ का ही एक प्रच्छन्न रूप है। यहाँ पर सिर्फ फल से प्राप्त आनंद को लोभ का एक रूप कहा है, और लोभ और प्रीति निबंध में लोभ की विशेषताएं बताई गई हैं। लोभ का ही एक प्रच्छन्न रूप है, एक अलग प्रकार का लोभ है। प्रच्छन्न मतलब एक अलग प्रकार का। ठीक है, इन्होंने एक पंक्ति और बड़ी अच्छी लिखी है जो प्रश्न आ भी चुकी है। दुख के वर्ग में, यानी दुख की श्रेणी में, दुख में जो स्थान भय का है, माने जब व्यक्ति दुखी होता है तो भय से ग्रसित होता है ना, भय से ग्रसित रहता है। जो स्थान भय का है, सुख के वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। वही स्थान उत्साह का है। निबंध की अंतिम पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने से पहले
करने से पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछते हैं। अर्दलियों से उनका मिजाज पूछते हैं। इनका दूसरा निबंध श्रद्धा और भक्ति, बहुत बड़ा निबंध है। इसके बारे में हम कितनी भी चर्चा करें तो कम है। बस इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, पर कुछ बिंदु इनको हम नोट करेंगे। पहले इनको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने श्रद्धा और भक्ति के बारे में बताया। श्रद्धा किसको होती है, किसके प्रति होती है? जिसके मन में, जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है। पहले प्रेम जगता है, और प्रेम जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा जगती है। और जब श्रद्धा जगती है तो हम उसकी कमियों को बिल्कुल नहीं देखते हैं, वह हमें हर तरह से अच्छा ही दिखाई देता है। इस निबंध में शुक्ल जी ने प्रेम और श्रद्धा के में पहले अंतर बताया है, फिर श्रद्धा और भक्ति में अंतर बताया है। प्रेम में हम जिसको प्रेम करते हैं, हम उसको ये चाहते हैं कि सिर्फ उसे हम ही प्रेम करें, कोई दूसरा ना करे। लेकिन श्रद्धा में हम जिस पर श्रद्धा करते हैं, हम चाहते हैं वो इतना महत्वपूर्ण हो कि सारी दुनिया उस पर श्रद्धा करे, सारी दुनिया उसकी भक्ति करे। तो अंतर है प्रेम में, श्रद्धा और भक्ति में। और प्रेम में हम कभी कभी उसकी कमियां भी देख लेते हैं। हम में प्रेम में हम सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचते हैं कि हम जिसको प्रेम करते हैं वो हमारा ध्यान रखे, वो हमारे बारे में सोचे। अगर वो हमारा ध्यान नहीं रखता है, हमारे बारे में नहीं सोचता है, हमें समय नहीं देता है, तो हम उससे नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन हम जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उससे हम कभी नाराज नहीं होते, उससे हम कभी बदले की भावना नहीं रखते। और ज्यों ज्यों श्रद्धा हमारी बढ़ती चली जाती है, और बढ़ने के बाद जब श्रद्धा भी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, तो वो भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। फिर भक्ति से व्यक्ति को कोई हटा नहीं सकता, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है। तो यहाँ पर कुछ बातें हम यहाँ इनकी संबंधित लेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं ले सकते हैं, पर जो जरूरी है, जिनसे प्रश्न आ सकते हैं, उन्हें तो हमें लेना ही पड़ेगा। अब देखो, श्रद्धा और प्रेम में कुछ अंतर लिखते हैं, है ना। श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, जबकि प्रेम का एकांत, क्योंकि प्रेम व्यक्ति एकांत में ही करना चाहता है। दूसरा बिंदु देखते हैं, श्रद्धा में विस्तार है, प्रेम में घनत्व। प्रेम में घनत्व है। हम जिस पर श्रद्धा रखते हैं, हम चाहते हैं बहुत लोग उस पर श्रद्धा रखें, हम अपनी श्रद्धा को चारों ओर फैलाते हैं। लेकिन हम जिसको प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं उसको कोई और प्रेम ना करे, सिर्फ हम प्रेम करें और हमारे लिए ही वो रहे, एक हमारा निश्चित क्षेत्र है, और चारों तरफ हम अपनी बातें किसी को ना बताएं, अपने प्रेम के बारे में किसी को ना बताएं। जैसे श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं। तीन पक्ष होते हैं, कौन कौन से? श्रद्धेय, जिस पे हम श्रद्धा करते हैं, श्रद्धा करने वाला साधक, कर्ता, और मध्यस्थ। मध्यस्थ मतलब
श्रद्धेय की गुण विशेषताएं। कभी कभी जरूरी नहीं होती कि हम जिस पर श्रद्धा करते हैं वो उसे हमसे मिलना हो, हम उसे देखे हो या हम उसे जानते हो, उसकी अच्छाई, उसकी विशेषताएं, उसके गुण, उसके रूप रंग या उसकी रूप रंग, उसकी जैसे कथा वार्ता, उसका ज्ञान, इन सबसे प्रभावित होकर ही हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा जागृत होती है। कभी कभी हम किसी साधक की, किसी कथा वार्ता की, कथावाचक की कथा सुनते हैं और सुनते सुनते उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा जाग जाती है और श्रद्धा भर जाती है। तो यहाँ पर मध्यस्थ उसके कर्म और विशेषताएं होती हैं, जबकि प्रेम में दो ही पक्ष होते हैं। प्रेम में दो ही पक्ष होते हैं, इसमें मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती। दो पक्ष मतलब प्रेमी और प्रेम करने वाला। अगला पॉइंट, श्रद्धा एक ऐसी, अब श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं, श्रद्धा की विशेषताएं, अंतर हो गया, श्रद्धा की विशेषताएं। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है, ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है, आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, यहाँ पर श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं। श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। देखो, इसको हम समझ लें पहले कि श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता, आनंद देने वाली कृतज्ञता है। हम किसी के प्रति थैंकफुल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, और हमारे मन में किसी के प्रति श्रद्धा अगर आती है तो हम उससे धन्यवाद प्रकट करने, उसके पास जाने, उसका सामीप्य चाहते हैं उससे, कि हम उसके पास बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर श्रद्धा रखें, वो इतना महत्वपूर्ण हो। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके पास रहेंगे, हम उस पर श्रद्धा करेंगे तो हमारा नाम भी उससे जुड़ जाएगा। जैसे कि, और जो श्रद्धा रखता है किसी पर, वो उस श्रद्धेय से भी ज्यादा पूज्य हो जाता है। जैसे हनुमान जी ने राम जी पर श्रद्धा रख करके सब संसार में पूजनीय हो गए, संसार में पूजनीय हो गए, पूजे जा रहे हैं। तो श्रद्धा करने वाला भी पूजनीय हो जाता है। देखो, प्रतिभा संबंधी श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। प्रतिभा संबंधी, शील संबंधी और साधन संबंधी। यहाँ पर शुक्ल जी बता रहे हैं कि प्रतिभा तीन प्रकार की होती है। ठीक है, श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। प्रतिभा संबंधी माने किसी के कुछ गुण, गायक जैसे किसी सिंगर को देख करके हम उसके फैन हो जाते हैं, किसी हीरो की एक्टिंग, उसके अभिनय के हम फैन हो जाते हैं, तो किसी की प्रतिभा के प्रति हमारी श्रद्धा जागृत होती है। या शील, किसी के अच्छे विचार, किसी की शालीनता, किसी का व्यवहार, किसी के संस्कार को देख करके हम उसके प्रति श्रद्धा रखने लगते हैं, हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा होती है और इतना हमारे लिए वो श्रद्धेय हो जाता है कि हम उसके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। उसको कोई कुछ भी कहे, उसकी बुराई हम सुन नहीं सकते, इतना हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव जगता है। और तीसरी होती है साधन संबंधी, किसी के पैसे, किसी का ऐश्वर्य, किसी का वैभव, बंगला गाड़ी देख करके हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा। ये सबसे
निकृष्ट श्रद्धा होती है जो जिसमें कहीं ना कहीं लालच और लोभ का अंश शामिल होता है कि हम अगर कुछ बड़े पैसे वाले लोगों के साथ बैठेंगे, अगर हम उनके पास रहेंगे, उनके समीप रहेंगे तो हमारा भी थोड़ा नाम होगा। तो यहाँ थोड़ा सा लालच होता है, ये निस्वार्थ श्रद्धा नहीं होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, श्रद्धा और प्रेम का नाम, श्रद्धा और प्रेम के योग से ही योग का नाम भक्ति है। किसी के प्रति एक सामान्य रूप से श्रद्धा जगती है, वो बहुत अच्छा लगता है, उसके प्रति हम प्रभावित होते हैं, उसके समीप जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय आता है कि हमें उससे प्रेम भी हो जाता है, उसके अतिरिक्त हमें कोई नहीं दिखता, हमें उसके निकट रहने का भी मन करता है, एक पल भी वो हमसे दूर ना रहे, ऐसी भी भावना हमारे अंदर जागृत होती है। और जब श्रद्धा से उत्पन्न प्रेम होता है तो वो निश्चित ही भक्ति में परिणत होता है। अगर वासना से, यहाँ पर उन्होंने आगे निबंध में ये भी समझाया है कि जो प्रेम वासना जनित होता है, जो प्रेम सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जन्म लेता है, वो कभी भक्ति में परिणत नहीं होता है। लेकिन जो प्रेम श्रद्धा से जन्म लेता है, श्रद्धा प्रसूत होता है, श्रद्धा से पैदा हुआ प्रेम, श्रद्धा के बाद उत्पन्न हुआ प्रेम हमेशा भक्ति में परिवर्तित, क्योंकि भगवान से हम प्रेम तब करते हैं जब भगवान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है, और जब श्रद्धा नहीं होती है तो हम प्रेम कर ही नहीं सकते, भक्ति करने का तो नाम ही नहीं होता। भक्ति तो अंतिम सीढ़ी है, तो श्रद्धा पहले जरूरी होती है, और श्रद्धा से उत्पन्न प्रेम, श्रद्धा और प्रेम का जब योग होता है तो वो भक्ति में परिणत होता है। अपने जीवन द्वारा, देखिए आगे शुक्ल जी ने कहा है, अपने जीवन द्वारा, अपने जीवन द्वारा कर्म सौंदर्य संगठित करने वाले, कर्म सौंदर्य, ये इसी की पंक्तियां हैं, आती हैं पंक्तियां, सौंदर्य संगठित करने वाले, कर्म सौंदर्य संगठित करने वाले ही अवतार कहे गए हैं। भगवान के अवतार वही हैं जो अपने जीवन के द्वारा कर्म सौंदर्य को प्रकट करते हैं, अपने जीवन के समस्त सुंदर कर्मों को एकत्रित करके और उससे लोक कल्याण करते हैं, वे ही भगवान के अवतार कहलाते हैं, और उन्हें ही महापुरुष होने का गौरव प्राप्त होता है। कर्म सौंदर्य की योजना, सबसे सुंदर कर्म कौन सा होता है? शुक्ल जी ने बताया है, कर्म सौंदर्य की परिसीमा है दूसरों की रक्षा करने में किया गया कर्म, दूसरों की सहायता के लिए किया गया कर्म, निस्वार्थ भावना से दूसरों के लिए किया गया कर्म, निस्वार्थ भावना से दूसरों की भलाई के लिए किया गया कर्म, भले ही उसमें स्वयं को कितना भी कष्ट हो, ये सारे कर्म सौंदर्य के प्रतीक होते हैं। तो कर्म सौंदर्य की योजना छात्र जीवन में, कर्म सौंदर्य की योजना छात्र जीवन में, छात्र, छात्र जीवन से संबंध मतलब छात्र पढ़ने वाला नहीं, क्षत्रिय जीवन में, छात्र जीवन में जितने रूप में संभव है, जितने रूप में संभव है उतने रूपों में किसी और जीवन में नहीं है।
क्योंकि हम जानते हैं हमारे समाज की एक समय व्यवस्था बनाई गई थी कि ब्राह्मणों को ज्ञान देने का, शिक्षा देने का काम किया गया था, पूजा पाठ का काम दिया गया था, क्षत्रियों को रक्षा करने का काम दिया गया था, वैश्यों को उदर पोषण का काम दिया गया था और शूद्रों को सेवा का काम दिया गया था। इस तरह से हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था थी। तो क्षत्रिय जीवन दूसरों की भलाई करने के लिए इससे अच्छा जीवन, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें अनेक अवसर मिलते हैं दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों के, और उनका जीवन होता भी है वो देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राण तक लगा देते हैं। तो इतना अच्छा उदाहरण और किसी के जीवन में संभव नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पर प्राचीन की बात करते हैं कि पहले की जो सभ्यता थी, आजकल तो कोई किसी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता। पहले की सभ्यता मनुष्य को देवतुल्य बनाने में थी। ऐसी संस्कृति और सभ्यता मनुष्य को सिखाई जाती थी कि वो देवता के समान बन जाता था। मनुष्य को देवतुल्य बनाने में थी। अब मरकट तुल्य और मत्स्य तुल्य बनाने में है। अब की जो सभ्यता है, अब की सभ्यता मनुष्य को मरकट तुल्य, मरकट माने होता बंदर, मरकट तुल्य और मत्स्य, मत्स्य माने मछली, मत्स्य तुल्य बनाने में है। तो ये इनकी श्रद्धा और भक्ति की कुछ प्रमुख पंक्तियां, कुछ प्रमुख बातें जिन पर हमने चर्चा की, जिनको हम अभी एक बार फिर से पढ़ेंगे, पर एक बार इनका तीसरा निबंध और लेते हैं। तीसरा निबंध और लेते हैं हम इनका, वो है लोभ और प्रीति। इसके बारे में भी थोड़ी सी कुछ जानकारियां, लोभ और प्रीति। दोनों में कुछ अंतर देखते हैं पहले, जैसे श्रद्धा और भक्ति में देखा था। लोभ और प्रीति यहां पर बता रहे हैं। लोभ और प्रेम में क्या अंतर है? जो लोभ बस किया गया वो प्रेम ही नहीं होता है। लोभ बिल्कुल अलग है। लालच के प्रति, लालच के कारण हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, लेकिन प्रेम में लालच नहीं होता है। लोभ हम किसी चीज का कर सकते हैं, पर प्रेम के लिए हम हर किसी की आकांक्षा नहीं करते हैं। कोई एक विशेष ही होता है जिससे हम प्रेम करते हैं। लोभ तो हमें हर वस्तु का होता है। तो लोभ क्या होता है? सामान्य होता है। लोभ सामान्योन्मुख होता है। मतलब हम किसी भी चीज की ओर लालच कर सकते हैं, जबकि प्रीति, प्रीति विशेष से उन्मुख होती है। विशेषोन्मुख होती है। ठीक है। लोभ में सबसे पहले आनंद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम चाहते हैं अब वो प्राप्त हो जाता है तो अपार आनंद की प्राप्ति होती है। ये नहीं समझ में आता कि उससे क्या नुकसान होगा। लेकिन प्रेम में पहले कष्ट होता है।
प्रेम में पहले कष्ट होता है, आनंद तो बहुत बाद में मिलता है। लोभ के कारण उत्पन्न लोभ के कारण उत्पन्न इच्छा दो प्रकार की होती है, क्योंकि हम किसी भी चीज के लिए लोग बस किसी भी चीज पर टूट सकते हैं। किसी भी चीज पर टूट पड़ते हैं, कुछ भी हो, सामान हो, वस्तु हो, रूप हो, रंग हो, रस हो, किसी भी प्रति आकर्षण होता है और हम बड़े वेग के साथ उस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उसको पाने का लालच होता है। हम उससे प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्रेम जिससे करते हैं उसे हम पाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी कुशलता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो सही रहे इसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, ये एक तो पाने की इच्छा और दूसरा नष्ट ना होने की इच्छा। पहला होती है प्राप्ति की इच्छा, ठीक है, और दूसरी है नष्ट ना होने की इच्छा। देखो कितनी अच्छी बात कही है। हम कहते हैं हम किसी को प्रेम करते हैं और उसके लिए जान लगा देते हैं वो मुझे मिल जाए बस, और मिल जाए फिर वो मेरे पास रहे, कहीं ना जाए। तो क्या ये प्रेम है? शुक्ल जी कहते हैं ये प्रेम नहीं है, ये इच्छा है, ये लालच की इच्छा है, ये प्रेम की इच्छा नहीं है। ये लालच से उत्पन्न हुई इच्छा है कि हम किसी भी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या किसी को भी चाहते हैं कि वो मुझे मिल जाए। तो सबसे पहली जो ललक होती है उसे प्राप्ति की इच्छा या उसके सानिध्य की इच्छा, जिसको कहते हैं हम एक जुनून है। ये प्रेम नहीं है, ये जुनून है। उसको पाने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, एन के इन प्रकारेण हर प्रयास सब करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं उसको पाने का। और अगर वो मुझे प्राप्त हो जाती है तो दूसरी इच्छा जागती है कि वो हमसे दूर ना जाए, वो नष्ट ना हो, वो हमेशा हमारे पास रहे। पक्के लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते। लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते। जो कच्चे होते हैं वो हो जाते हैं। कच्चे लोभी अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। लक्ष्य से चूक जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है। जो पक्का लोभी होता है उसे जो चाहिए वो पाकर ही रहता है, वो अपने लक्ष्य से चूकता ही नहीं है। जो कच्चे होते हैं, जिन लोभ की भावना नहीं होती है, बहुत कम लोभ होता है, अचानक जागता है, वो चूक जाते हैं, वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो देखिए अभी देखो बता रहे हैं, अब इसमें लोभ की सारी बातें बताई जा रही है, लोभ की विशेषताएं बताई जा रही है, लोभी व्यक्ति कैसा होता है। और उस वाले निबंध में जो पहला उत्साह का निबंध था, जिसमें सिर्फ बताया था कि वो एक लोभ प्रकार का लोभ होता है, एक प्रकार का लोभ का एक प्रकार बताया था। तो ये अंतर है, इसको समझें। लक्ष्य की इस एकता से, देखो अब बहुत बड़ी बात कही, जो लोभियों के मन में जो लक्ष्य जागता है, तो लक्ष्य की इस एकता के कारण, एकता से मतलब है कि एक ही वस्तु की इच्छा एक से अधिक लोगों के मन में जागृत होना। एक ही वस्तु है, एक से अधिक उसको चाह रहे हैं, एक ही व्यक्ति है, एक से अधिक लोग उसको पाने की लालसा रख रहे हैं, लालच है। तो लोग जो लक्ष्य की एकता के कारण ही क्या हुआ, समाज में एक दूसरे की आंखों में खटकने वालों की वृद्धि हुई। समाज में
एक दूसरे की आंखों में खटकने वालों की वृद्धि हुई। क्यों? जब एक व्यक्ति को, एक वस्तु को, एक ही चीज को एक से अधिक चाहेंगे तो वो एक दूसरे के लिए टकराएंगे, आंखों में खटकेंगे। वो सोचे कि उसे ना मिले, वो सोचे उसे ना मिले, वो मर जाए, वो चला जाए, वो हार जाए। तो इस तरह से एक ही वस्तु को चाहने वालों की जब चाह बढ़ी, जब लालच बढ़ा, जब लक्ष्य बढ़ा, तो फिर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और दुश्मन या वैर की भावना भी जागृत हुई। अब यहाँ पर प्रीति की बात बताते हैं। प्रेम का दूसरा रूप, वो तो हो गई लोभ की बात। अब आते हैं प्रेम की बात। प्रेम का दूसरा रूप वह है जो अपना मधुर और रंजनकारी प्रकाश, जो अपना मधुर और रंजनकारी प्रकाश, मधुर और रंजनकारी यानी आनंद देने वाला प्रकाश जीवन यात्रा के नाना पथों पर फेंकता है। कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर शुक्ल जी ने। जीवन यात्रा के नाना, नाना माने अनेक प्रकार के पथों पर, रास्तों पर फेंकता है। तो देखिए कितना अंतर है लोभ और प्रीति में। लोभ में व्यक्ति किसी एक को चाहने के लिए और लोग जब उसको चाहते हैं तो वैर पैदा करता है, दुख पैदा करता है, बुराई पैदा करता है, एक दूसरे को समाप्त होने की, एक दूसरे की ईर्ष्या की भावना पैदा करता है। लेकिन प्रेम जो होता है वो इतना विशाल और इतना आनंददायक होता है कि प्रेम करने वाला व्यक्ति संसार के अनेक जीवन पथों पर, अनेक अपनी पूरी जीवन यात्रा में अनेक रास्तों पर वो प्रेम की जैसे पुष्प, सुशोभित सुरभित महकते हुए पुष्प बखरता है और लोगों को भी प्रेम करने की प्रेरणा देता है, जिससे कि लोगों का जीवन आनंदमय होता है। अब देखिए जैसे हमने अभी पढ़ा था कि लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। लक्ष्य वाला व्यक्ति जो होता है, जो जिसको पाने की इच्छा करता है, जो दो प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं। एक सानिध्य की इच्छा, और इस पर थोड़ा विचार करते हैं। एक सानिध्य की इच्छा, सानिध्य की इच्छा, और उसके दूसरे रक्षा की इच्छा, रक्षा की इच्छा। यानी दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। ये प्रेम में भी होती हैं और लोभ में भी होती हैं, दोनों में होती हैं। लेकिन प्रेम में निस्वार्थ की होती हैं और लोभ में स्वार्थ की होती हैं। प्रेम विस्तार देता है और लोभ संकुचन देता है। तो दो प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले सानिध्य की इच्छा को देखते हैं। सानिध्य की इच्छा भी दो प्रकार से होती है। इतने संपर्क की इच्छा, इतना संपर्क हो उससे, इतने संपर्क की इच्छा जितना और किसी को ना हो। जितना और किसी को ना हो। दूसरा, इतने संपर्क की इच्छा इतने संपर्क की इच्छा जितना बहुत से लोग एक साथ रख सकें।
अब आते हैं रक्षा की इच्छा। अपने अधिकार में रखने की इच्छा। अपने अधिकार में रखने की इच्छा और केवल बने रहने की इच्छा। देखिए, ये तो है लोभ, ठीक है, और ये है प्रीति। ये प्रीति और प्रेम में भी अंतर है। देखो, प्रेम जो बहुत व्यक्तिगत होता है, एक पुरुष एक स्त्री से करता है, और प्रीति हर रिश्ते में हर जगह होती है। देखिए, ये थोड़ा सा सूक्ष्म, हालांकि प्रेम भी वही है, उसका ही एक दूसरा रूप है, लेकिन हिंदी में अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहाँ अपन समझ लें कि जो लोभी व्यक्ति होता है वो किसी चीज को इतना चाहता है कि वो रहे कहीं और, जितना कि किसी और को ना मिले, बस मेरा ही हो जाए सब चीज, लालची होता है, और अपने अधिकार में रखना चाहता है कि बस मुझे मिल जाए। और जो प्रीति होती है वो कहता है इतने संपर्क में रहे कि मेरा तो रहे, मेरे पास रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा होके रहे, किसी और का ना रहे। जैसे सपोज करिए एक पति पत्नी का उदाहरण है, वो पत्नी मेरी रहे, मेरे अधिकार में रहे, लेकिन इतना नहीं कि सिर्फ मेरा ही काम करे, घर में परिवार, माँ बाप, भाई बहन और लोगों से कोई प्रेम ना करे, और रिश्ते ना निभाए, अपने माँ बाप को ना पूछे। तो ऐसा नहीं होता। जो प्रीति होती है, जो प्रेम होता है, वो ये चाहता है कि ये मेरे साथ रहे, मेरे अधिकार में रहे, पर उतना रहे कि जितना किसी और की हानि ना हो, सब औरों को भी मिले और भी उससे लाभ उठाएं। और कैसा लाभ? जिससे जिसके जितने रिश्ते हैं वो अपने रिश्तों को निभाए। ऐसे ही इच्छा वो लालची व्यक्ति की रखने की इच्छा होती है, और ये केवल बना रहे। कभी कभी वो नहीं भी मिलता है, जिसको कोई प्रेम करता है वो नहीं भी मिलता है, कहीं भी रहता है तो भी, वो दूर भी रहते हैं, नौकरी के लिए चले जाते हैं तो भी वो फोन करके पूछते रहते हैं, बढ़िया है, स्वस्थ रहो, कहीं भी रहो। जरूरी नहीं है कि वो उसके अधिकार में रहे, लेकिन वो सही रहे, स्वस्थ रहे, ठीक रहे, वो उसके लिए पर्याप्त होता है। तो दोनों में ये अंतर होता है। तो इस तरह से शुक्ल जी के लगभग ये तीनों निबंध समाप्त हो चुके हैं, और इसके बाद हमें पढ़ना है मोहन राकेश का लहरों के राजहंस। उसने कहा था कहानी। तो उसने कहा था कहानी और लहरों की राजहंस, ये दोनों बड़े हैं, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए क्योंकि जितने भी आपके कोर्स में हैं, सारे जितने हमको मिले हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है, और इनको यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी। ये छोटी सी है और जल्दी से हो जाएगी। इसके बारे में कहानी कौन सी है? पूस की एक रात, पूस की रात। ये इनकी कहानी है। इसके बारे में हमको यहाँ पर हम बता दें कि प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियां, 300 से अधिक कहानियां प्रकाशित हुई हैं। तीन सौ से अधिक कहानियां प्रकाशित हुई हैं, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं।
की रात कहानी पूस की रात मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। भाग 1 में संकलित है। यह कहानी 1930 में लिखी गई। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। देखिए, इस कहानी की थोड़ी हम समरी देख लेते हैं पहले। यह कहानी एक गरीब किसान की है। हल्कू इसका नायक है और उसकी पत्नी मुन्नी, जो बहुत ही गरीब, बहुत ही गरीबी में कैसे भी करके अपना जीवन यापन कर रही है। उसका एक खेत है, जिस खेत की रखवाली के लिए जाड़ों की रात, पूस एक बहुत सर्दी का महीना होता है, जो आधे दिसंबर और आधी जनवरी से होता है। तो बहुत सर्दी होती है, जिस समय हम घरों में रजाइयों में दुब के रहते हैं, उस समय वो एक पतला सा चादर ओढ़ करके खेतों में जाकर के अपने फसल की रक्षा करता है। और जो फसल आती है तो साहूकार ले जाते हैं। जैसे तैसे उसने, मुन्नी ने, उसकी पत्नी ने, जो अब कुछ पैसे बचा के रखे थे कि इस बार जाड़ों में हार मतलब हार, यहाँ पर शब्द आया है जो खेत के लिए है। हार, हार जहाँ खेतों में काम होता है उसे हार कहते हैं देशज भाषा में। तो हार में, जाड़ों में न सोना पड़ेगा, इस बार हम एक कंबल खरीद ही लेंगे। वो इतना कह ही रहे थे कि तब तक साहूकार कर्जा लेने के लिए, ब्याज लेने के लिए आ जाता है। क्यों? क्योंकि किसानों को ब्याज पे ब्याज देने के कारण, कर्ज पे कर्ज देने के कारण वो हमेशा कर्ज के तले दबे रहते हैं। और जब वो पैसा लौटाते हैं तो साहूकार उसे ब्याज में काटते हैं, मूल कम नहीं करते हैं। इस तरह से उनका कर्जा कभी समाप्त नहीं होता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उनको अपने खेत भी बेचने पड़ते हैं, गिरवी रखने पड़ते हैं और दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है। कई बार साहूकार उन्हें बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसे ही प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखा था गोदान, वो एक तरह से कहते हैं कि प्रेमचंद जो पूस की रात की कहानी है वो उसका ही एक छोटा रूप है। तो इस तरह से वो खेत में जाता है रात में, चादर में किसी तरह से तड़पता है। उसके साथ एक कुत्ता जबरा भी है। मतलब इस कहानी में 3 ही पात्र हैं, हल्कू, मुन्नी और उसका कुत्ता जबरा। वो लेकर जाता है और वहां सर्दी के मारे परेशान है। वो पत्ते इकट्ठे करके आग जलाता है और आग जला के ताप के एकदम से गर्मी में सटका हुआ बैठा रहता है और उसे नींद आ जाती है। खेतों में नील गाय आती है, फसल चल रही है, जबरा भोंक रहा है, भोंकते भोंकते बेदम हो जाता है, लेकिन इसकी नींद नहीं खुलती है। सुबह जब मुन्नी आके जगाती है कि उठो, क्या सोते रहोगे, रात भर पूरा खेत गाय चर गई। इस तरह से पूरा सब कुछ नष्ट हो जाता है और वो चैन की सांस लेता है कि चलो फसल समाप्त हो गई, अब हमें ठंड में, इस सर्दी में खेतों में तो नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन मुन्नी सोचती है कि अब हमें दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी, वरना हमारा परिवार कैसे चलेगा, हम कर्जा कैसे चुकाएंगे। इस तरह की एक छोटी सी कहानी है ये। तो देखिए, यह कहानी एक गरीब किसान हल्कू की गरीबी, हल्कू की दुर्दशा को दर्शाती है। गरीबी, दीन दशा, दीन दशा को प्रकट करती है। इसमें, इस कहानी में या इसमें प्रेमचंद ने किसानों के हृदय में दबे दर्द को उकेरा है। कहानी का प्रमुख पात्र, कहानी में
तीन पात्र हैं, हल्कू, उसकी पत्नी मुन्नी, उसकी पत्नी मुन्नी, उसकी पत्नी मुन्नी और पालतू कुत्ता जबरा, ये तीन ही इसमें पात्र हैं। पूरी कहानी में सिर्फ एक रात का ही चित्रण है, एक रात का ही चित्रण है, यानी जो समय है वो एक रात का है, केवल एक रात में ही पूरी कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने किसानों के संघर्ष, प्रेमचंद ने किसानों के संघर्ष, मजबूरियों, मजबूरी और विषमता का चित्रण किया है। पूस की रात कहानी एक प्रासंगिक कहानी है। इसमें मानव और पशु के बीच मधुर संबंधों को भी उजागर किया है। देखिए इस तरह ये पूस की रात की कहानी बहुत सरल है, बहुत छोटी सी है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब हमारे कोर्स में जो मुख्य हैं, वैसे तो हैं दो तीन छोटी छोटी कहानियां, आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी जो मुख्य है वो मोहन राकेश का लहरों के राजहंस नाटक है, और उसने कहा था कहानी गुलेरी जी की है, जो 5 खंडों में 5 भागों में विभक्त है। थोड़ी सी बड़ी भी कहानी है, सबसे लंबी कहानी है इनकी, और हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में मानी जाती है। इनके बारे में, गुलेरी जी के बारे में सारी चर्चाएं हम अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, और आज के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे।